तो देखिए आज जैसे कि हमने बताया कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनमेट्री। ट्रिगोनमेट्री ठीक। तो त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमिति। तो समझते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति को हम लोग बहुत शुरू से समझने वाले हैं, मतलब बेसिक बेसिक टिप्स समझ लेंगे त्रिकोणमिति। उसके बाद हम क्लास 11th के, आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति के बारे में समझने वाले हैं। अगले क्लास में हम लोग इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन यानी कि इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं हम त्रिकोणमिति। सबसे पहले समझते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक, तो त्रिकोणमिति में सिंपली एक ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, आप लोग समझते ही हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में मान लेते हैं एक 90 डिग्री, कोई थीटा मान लेते हैं। ठीक, देखिए जैसे कि कैसे, जैसे कि मैंने एक फिगर बनाया यहाँ पे, शायद आप लोग को दिख रहा होगा, ए बी सी। एंगल बी को मान लिए राइट एंगल और इसको मान लिए हम लोग थीटा, यानी कि एंगल बी सी ए को थीटा मान लिए। एंगल बी सी ए को क्या माने? थीटा। अब देखिए ये जब थीटा हुआ तो ये हमारा बेस हुआ, ये हमारा बेस हुआ, ये क्या हुआ? हमारा परपेंडिकुलर। ये क्या हुआ? सॉरी, ये हमारा हाइपोटेनस हुआ और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया इस थीटा के लिए। ये बेस, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हो गया ए बी। तो ठीक, अब चलिए समझते हैं त्रिकोणमिति में सिंपली होता क्या है। त्रिकोणमिति सिंपली होता है तीन एंगल का सम या तीन साइड का सम। ठीक, यही होता है हमारा क्या? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम लोग को पढ़ना होता है साइन कॉस टेन, मेनली साइन कॉस और टेन के बारे में पढ़ना होता है। तो चलिए देखिए साइन के बारे में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा। जब यहाँ पे थीटा के जगह पर साइन थीटा लेंगे ना तो हमें मिलेगा परपेंडिकुलर इंटू डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस मिलेगा। वहीं जब कॉस थीटा लेंगे तो मिलेगा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, यानी कि बेस कहने का मतलब बीसी डिवाइडेड बाई एसी मिल रहा है हम लोग को। वहीं जब टेन थीटा लेते हैं ना तो टेन थीटा की जगह पे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस मिलता है। ओके, अब देखिए हमें कॉसेक, सेक और कॉट के बारे में भी पढ़ना है, कॉसेक, सेक और कॉट के बारे में भी। तो सिंपली देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन इक्वल टू 1 बाई कॉसिंग कॉस थीटा, साइन इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और एक है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। तो ये समझ गए इसकी प्रोकल होता है एक दूसरे के। अब यहाँ पे देख लीजिए एक और चीज़ होता है जैसे कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होते हैं। ठीक, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, मतलब कि हम बस ऊपर ऊपर बता दे रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, यानी कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो जब इस दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू 1 आएगा कि नहीं, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। वैसे ही कॉस इंटू सेक 1 आएगा, कॉट इंटू टेन 1 आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, नेक्स्ट पेज की तरफ। मैंने सब पहले से ही लिख दिया है, मेरा एक तरफ से नोट्स ही समझिए। अब कुछ सही है, ट्रिगो में भी आइडेंटिटी कुछ होते हैं। कैसे आइडेंटिटी? जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ भी हो उसका वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ही आएगा। सेकेंड वन आइडेंटिटी क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ओके, और थर्ड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, तो अब चलते हैं सम रूल्स टू रिमेंबर। कुछ रूल्स हैं रिमेंबर करने के लिए। ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये रूल हैं। कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, क्वाड्रेंट मतलब समझ ही गए आप लोग। देखिए क्वाड्रेंट मतलब होता है, अभी बता रहा हूँ, ये देखिए ये एक एक्स ग्राफ होता, एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, आप लोग समझते ही हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल स्कूल बोले तो ऑल पॉजिटिव। सेकंड में स्कूल बोले यानी कि साइन पॉजिटिव। ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो इसमें टी है यानी कि 10 पॉजिटिव। 10 करने का मतलब 10 भी है कॉट भी है। इसमें कॉलेज बोले यानी कि कॉस पॉजिटिव, कॉस बोले तो सेक पॉजिटिव भी है यहाँ पे। बाकी सब निगेटिव होता है। इसमें कॉस
और सेक छोड़ के बाकी सब निगेटिव होता है। इसमें टेन और कॉट छोड़ के बाकी सब निगेटिव होते हैं। इसमें साइन और कॉसेक छोड़ के बाकी सब निगेटिव, इसमें सब बाकी सब पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाकी सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, समझ गए इसे। अब देखिए, अब समझते हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं। कहने का मतलब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। वैसे ही आप लोग दिख रहे हैं, कुछ यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाता है। क्योंकि देखिए अभी बताएं कि कॉस 90 प्लस थीटा यानी 90 ये उतना होता है, 90 इतना होता है, इतना में प्लस थीटा ऐड करेंगे तो इसमें कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी कि कॉस निगेटिव होता है। इसीलिए कॉस 90 प्लस थीटा का वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा। यहाँ पे साइन तो पॉजिटिव होता ही है सेकंड में, लेकिन यहाँ पे कॉस का वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो हमें देखना होता है हम किसका वैल्यू चेंज कर रहे हैं, उस वो निगेटिव है कि नहीं उस क्वाड्रेंट में, उसे चेक करना होता है। वैसे ही आप लोग के सामने कुछ और भी फार्मूले दिख रहे होंगे, आप लोग अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हो सके तो इसका शायद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया रहेगा। ओके, चलिए, हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये वाला पेज तो समझ ही गए आप लोग, ठीक, ये क्वाड्रेंट वाला। अब ये वाली पेज मतलब समझने वाली पेज है। ठीक, इसमें क्या है, मैंने लिख दिया एंगल्स रेशियो। मतलब जैसे कि होता है ना, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालें, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालें, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालें, तो निकालने का एक ट्रिक होता है। ठीक, तो कौन सा ट्रिक है भैया, आप लोग भी समझ लीजिए। तो ट्रिक होता है, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सॉरी थोड़ा हिलेगा। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट कर दो। देखो अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, साइन 0 का वैल्यू 0/4, अंडर रूट 0/4। मतलब साइन लेंगे तो ऐसे लेंगे, कॉस लेंगे तो ऐसे लेंगे। ठीक, साइन और कॉस निकालना केवल इससे आता है अच्छे से। देखिए साइन 0 लेंगे हम लोग, साइन 0 तो ये आ जाएगा 0/4। साइन 0 लेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0/4, अंडर रूट 0/4। तो 0/4 का वैल्यू कितना आएगा, 0, यानी साइन 0 का वैल्यू 0। अंडर रूट 1/4 लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी साइन 30 का वैल्यू 1/2 आ गया। वैसे ही साइन 60 का वैल्यू 1/√2 आ जाएगा। वैसे ही साइन 45 का, सॉरी साइन 60 का वैल्यू √3/2 आ जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू √4/4 यानी कि 1 आ जाएगा, √4/4 यानी कि 1। वैसे ही कॉस में जस्ट उल्टा हो जाता है, जो साइन 90 का वैल्यू होता है वहीं कॉस 0 का वैल्यू होता है। ठीक, साइन 60 का जो वैल्यू होता है वहीं कॉस 30 का वैल्यू होता है, जस्ट उस उल्टा करते जाएंगे। अब tan कैसे निकालना होगा, तो tan निकालने के लिए सबसे अच्छा एक फार्मूला है, साइन बाई कॉस कर दो, यानी कि 0/1 कर दो तो 0 आ जाएगा। 1/2 √3/2 कर दो 30 का निकालने के लिए, tan 30 का निकालना हो तो ये आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। वैसे ही करते करते साइन 90 का वैल्यू, tan 90 का वैल्यू निकालिए तो 1/0, 1/0 इन्फिनिटिव आता है। इन्फिनिटिव यानी कहने का मतलब नॉट डिफाइन होता है। वैसे ही आप लोग इसका भी वैल्यू सब निकाल लीजिएगा, समझ गए। ओके, चलिए अब कुछ इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स, मतलब कि इम्पोर्टेंस फार्मूले कुछ होते हैं ना, आप लोग इस फार्मूले को समझ लें कि मतलब एग्जाम्पल में आप लोग यूज कर सकते हैं ट्रिगो के, क्लास 10th में और 9th के लिए, एग्जाम बेसिस के लिए, बोर्ड बेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। देखिए कुछ फार्मूले दिए गए हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं प्लॉट लाऊँ। सेकेंड वन, मतलब जितने जितने फार्मूले हमें लग रहे हैं सही हैं मैं आप लोग को लिख दिया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी कुछ फार्मूले हैं। ओके, नेक्स्ट वन फार्मूले ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लेते रहिए।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आप सभी के लिए। क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक, और ये रहे हमारे लास्ट यहाँ तक। ये कुछ क्वेश्चन के मतलब थ्योरम टाइप के हैं, ये फार्मूले नहीं है, ये कुछ क्वेश्चन के थ्योरम है। ठीक, तो इसे भी आप लोग याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, IIT के लिए बहुत अच्छा है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और अगले क्लास में हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे क्लास 10th का।